कैसे हैं दोस्तों आज की कहानी भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है। दोस्तों, आश्चर्य करने वाली दिलचस्प बात यह है कि भारत की दो महान शख्सियत भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों महान व्यक्तियों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी नहीं पाट पाए। आजादी के 2 दशक पहले अंबेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को अंबेडकर एक जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो गांधी ने उनसे कहा था कि मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के हितैषी होते तो अपने कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय अछूत निवारण की पहली शर्त को बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 जनवरी 1955 में जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, I feel quite surprised at the interest of the outside world, Western world particularly, seems to be talking in Mr. Gandhi. I cannot understand that so far as India is concerned, he was in main judgment. डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि मुझे इस बात की काफी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहाँ तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी है। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का संभवतः सबसे बड़ा कलेक्शन था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी, तो उनके पास 8000 किताबें थीं। उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे। शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं कि मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर पहुंचा कि उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वो उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश करी कि यह वक्त दिन के खाने का हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनके जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है, तो उसको उनकी पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह सुबह सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। अंबेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगढ़े अपनी किताब इन दी टाइगर शैडो दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखते हैं, रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनके स्टडी रूम में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे अंबेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहेब ने अपनी आंख ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो इतने झेप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यान मग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे
उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताबों की दुकानों के चक्कर लगाया करते थे और वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनकी गार्डन की तारीफ करी थी। वो अपने कुत्ते को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वह फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहिब खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। अंबेडकर के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गई कि भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। अंबेडकर को ना तो नशे की किसी चीज का शौक था और ना ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे। इसमें बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर सुदामा को अंबेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहिब के काम में डिस्टरबेंस होगी, जो कि उस समय पढ़ने में लीन थे, तो वह बाहरी जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब अंबेडकर ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वह बिना आवाज किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहिब अंबेडकर ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाला हुआ था। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला अंबेडकर से मिलने उनके आवास स्थान पर गए। कुछ दिन पहले बाबा साहिब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहिब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर में लिखते हैं कि बिरला ने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की। गीता क्योंकि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है। उनको इसकी आलोचना करने की बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। जहां तक छुआछूत दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख देने के लिए तैयार है। इसका जवाब देते हुए अम्बेडकर ने कहा था, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैंने गीता की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहिब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिम खाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वो शायद ही कभी वहां गए होंगे। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधा अपने पढ़ने की मेज पर चले जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। एक बार वो एक फिल्म अ टेल ऑफ टू सिटीज देखने गए। उसे देखते समय उनके मन में कोई विचार खोला और वो फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौट आए और उन विचारों को लिखने लगे। वे घर के बाहर खाना पसंद नहीं करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने के लिए ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था कि अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पर खाना ले आओ, मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरे कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूंगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहिब ने वायलिन सीखना शुरू किया। उनके सचिव रहे नानक चंद्र रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं, एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से जागकर एक अद्भुत नजारा देखा। बाबा साहिब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सबने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत दृश्य देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।